two solid bodies A and B of mass 1 kg and 2 kg respectively are moving with their equal linear momentum. The ratio of their kinetic energies KEA is to KEB will be A by 1. So the value of A will be. समरी है कि दो बॉडीज़ हैं उनका मोमेंटम इक्वल है और बताना क्या है काइनेटिक एनर्जी में रेशियो क्या होगा. दो तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका कि आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मोमेंटम तो पता होगा ना, P बराबर mv होता है. P ये कह रहे हैं दोनों बॉडीज़ का इक्वल है तो V जो होगा यहाँ से समझ आ गया कि M के इन्वर्स में होगा. तो V1 बाई V2 यहाँ पे क्या आएगा, M1 बाई M2 थोड़ा ना आएगा, M2 बाई M1 आएगा, 1/2 थोड़े ना आएगा, 2/1 आएगा. तो V1 बाई V2 2/1 आ गया और हमें निकालना क्या है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यानी कि K1 बाई K2. काइनेटिक एनर्जी होता क्या है हाफ mv². हाफ तो ये कांस्टेंट है, m की जगह m1 बाई m2 ले लो और v की जगह v1 बाई v2 ले लो. अब यहाँ पे m1 बाई m2 1/2 और v1 बाई v2 इधर निकाला आपने 2/1 स्क्वायर ऑफ दैट. तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/1. सो वी हैव हियर 2/1 फाइनल आंसर. नाउ अगर आपको नोन है रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में तो उसे आप लिखें K बराबर P²/2m. यहाँ पे आपको लिखना है कि P ये कांस्टेंट है, 2 ये कांस्टेंट है तो K इक्वल टू हो जाएगा C/m. मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्स में है तो K1 बाई K2 विल बी इक्वल टू M2 बाई M1. अब M2 देख लो कितना है, ये है 2 और M1 कितना है, ये 1. तो यहाँ पे कितना आ गया K1 बाई K2, ये आपका 2/1 आ गया. और प्रश्नानुसार इसे आपको A/1 के बराबर कर देना है, A/1 के बराबर कर देना है. तो कर देते हैं A/1 के बराबर और यहाँ से A निकाल लेते हैं. A की वैल्यू 2 आ जाएगी और यही आंसर है.